हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे PYQ न्यूमेरिकल्स फॉर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। इसमें मैंने लेटेस्ट 2023-24 बोर्ड के भी न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए हैं। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन, हमें रिएक्शन दिया ट्वाइस ऑफ N2O5 गैस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 ऑफ NO2 गैस प्लस O2 गैस एट 318 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ द रिएक्शन इफ रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस हमें दिया हुआ है 1.4 मीटर पर सेकेंड। हमें रेट ऑफ द रिएक्शन बताना है। 2023 बोर्ड का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और हमें पता है रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस, याद रखना रिएक्टेंट क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो माइनस लिखते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ये पॉजिटिव में हम इसे लिखते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T, ठीक है। और लास्ट में डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय डेल्टा T। हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 दिया हुआ है, तो हम रेट ऑफ द रिएक्शन को इक्वेट करेंगे -12 ऑफ डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या होता है, माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.4 10⁻³ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.7 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 30 मिनट्स फॉर 20% डिकम्पोजिशन। हमें कैलकुलेट करना है T हाफ लाइफ बताना है। लॉग ऑफ 2 दिया 0.3010, 2019 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें T दिया हुआ है 30 मिनट। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हमने रिएक्टेंट का 100 लिया था, तो कितना परसेंट डिकम्पोजिशन हो रहा है, 20%। तो X इज इक्वल टू 20% ऑफ 100 विच इज 20। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K विच इज रेट कांस्टेंट, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो A डिवाइडेड बाय A माइनस X। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 100 था, फाइनल कितना बच गया, 100 माइनस 20, क्योंकि 20 तो डिकम्पोज हो गया, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 80। इसे हम लिख सकते हैं 10/8। अब लॉग जो होता है ना, लॉग 10/8 जब भी डिवाइड हो रहा होता है ना, तो इसे अगर हम सेपरेट कर दे तो ये क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो होता है log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 8, ठीक है। अब 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻3, और log जब भी लिखा हो ना, जो भी रेस टू पावर है वो नीचे आ जाता है, ये बन जाता है 3 log ऑफ 2। 2 का वैल्यू दिया हुआ है log ऑफ 2 का 0.3010, इसे हम इससे माइनस कर लेंगे, या 2.303 डिवाइड बाई 30, इससे वैल्यू आ जाएगा 0.097। तो K का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 0.0074 पर मिनट। ये हमें K का वैल्यू मिल गया। हमें पता है T हाफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाई K, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.693 डिवाइड बाई 0.0074, तो हमारा कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 93.65 मिनट्स, जो इसका क्या है, हाफ लाइफ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल A to B फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज किया 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। 2023 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले A ना B में कन्वर्ट हो रहा है एंड रेट इज इक्वल टू K A⁻², क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। अगर A का कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स कर दिया, तो क्या होगा, 3⁻² क्या होता है, 9 टाइम्स। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 9 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। मैंने ऑब्जर्व किया जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लास्ट 10 ईयर के PYQ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं उन्हें कौन से सैम्पल पेपर की बुक चाहिए, और मेरा इस बार का जो रिकमेंडेड बुक है सैम्पल पेपर का, उसका नाम है ओसवाल गुरुकुल का सैम्पल पेपर का बुक। इसमें आपको लास्ट 10 ईयर्स के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। इसमें आपको एक ही बुक में ना हर एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। जैसे PCM की बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ आपको इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। PCB की बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन आपको मिल जाएगा।
तो एक ही बुक से आप हर एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप ये बुक खरीदोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स एट 300 केल्विन। 50% कंप्लीटेड मीन्स कि हाफ लाइफ हो रहा है 30 मिनट्स में जब 300 केल्विन है, और 10 मिनट्स में हाफ लाइफ हो रहा है एट 320 केल्विन। कैलकुलेट करना है हमें एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। आर का वैल्यू दिया हुआ है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, और लॉग ऑफ 3 दिया 0.4771। 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जब टेम्परेचर T1 था हमारा 300 केल्विन, तब हम क्या बात करेंगे, क्योंकि हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है तो हम K1 फाइंड करेंगे। सो K1 इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय T हाफ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सो 0.693 डिवाइड बाय 30, हमारा वैल्यू आ जाएगा K1 का 2.31 10⁻⁻² पर मिनट। जब टाइम क्या था, T2 था, तो हाफ लाइफ क्या हो गया, 10 हो गया, तो 0.693 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 6.93 10⁻⁻² पर मिनट। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। हमें पता है लॉग ऑफ K2 बाय K1 होता है EA डिवाइडेड बाय 2.303 R T2 माइनस T1 T1 इंटू T2। ठीक है, T1 T2 हमें दिया हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लॉग ऑफ 6.93 10⁻⁻² 2.31 10⁻⁻² कैंसिल करेंगे तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। EA 2.303, R का वैल्यू दिया 8.314, T2 का वैल्यू है 320 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 320। ठीक है, लॉग ऑफ 3 इक्वल टू EA, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19.147 20 डिवाइडेड बाय 96000। तो EA को हमने कैलकुलेट करना है। लॉग ऑफ 3 हमें दिया हुआ है 0.4771 इंटू 19.147 इंटू 96000 डिवाइड बाय 20। कैलकुलेट कर लेंगे तो EA का वैल्यू आएगा 43848 जूल्स पर मोल, और किलो जूल्स में लिख सकते हैं 43.85 किलो जूल्स पर मोल। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ए रिएक्शन ट्वाइस ऑफ H2O2 I नेगेटिव अल्कलाइन मीडियम दिया हुआ है 2H2 प्लस O2, द प्रपोज मैकेनिज्म इज गिवन बिलो। तो ये याद रखना, ये क्या एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप में होता है, तो इसके 2 स्टेप्स दिए हैं, तो इसका मैकेनिज्म दिया H2O2 प्लस I नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2O IO नेगेटिव स्लो स्टेप है, H2O IO नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2O I नेगेटिव O2 ये फास्ट स्टेप है। हमें सबसे पहले बताना है रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, सेकंड हमें ओवरऑल ऑर्डर बताना है, और फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप। 2019 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, मल्टीपल स्टेप्स में होता है, जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और जो उसके रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वही हमें क्या बताते हैं, डायरेक्टली ऑर्डर बताते हैं। तो रेट बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव। अगर ऑर्डर की बात करें, ये रेज़ टू पावर 1 है, ये भी रेज़ टू पावर 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और थर्ड क्या है, जो स्टेप 1 है वो क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है, सो दैट स्टेप इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव द रिलेशनशिप T99% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T90%। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सपोज अगर 99% कंप्लीशन हो रहा है तो A 100 है और X कितना होगा, 99% ऑफ A विच इज 99। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला T99% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इनिशियल था 100, अब फाइनल कितना बच गया, क्योंकि 99% कंप्लीट हो गया तो 100 माइनस 99 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 100। लॉग ऑफ 100 होता है 2, तो T99% इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 2.303 डिवाइड बाय K। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब क्या दिया, 90% कंप्लीशन हुआ है, तो A अगर 100 था, X कितना हो जाएगा, 90% ऑफ 100 विच इज 90। ठीक है, सो T90% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय फाइनल। इनिशियल 100 हो जाएगा, 100 माइनस 90, क्योंकि 90% कंप्लीट हो गया है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 10 होता है 1। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा जो T99% है दैट इज ट्वाइस ऑफ T90%। क्वेश्चन नंबर 7 है,
द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। K इज इक्वल टू 2.5 10⁻14 पर सेकेंड। E होगा रेस टू पावर ऑफ -25,000 K डिवाइड बाय T। 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट बताना है अगर हाफ लाइफ पीरियड इज 300 मिनट्स। सबसे पहले हमने ये लिख लिया, ये हमें गिवन है। आर्रहीनियस इक्वेशन होता है K इज इक्वल टू A E रेस टू पावर ऑफ -EA/RT। ये भी E रेस टू पावर है, ये भी E रेस टू पावर है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। EA/RT इज इक्वल टू 25,000 डिवाइड बाई T। T कैंसिल हो जाएगा। सो EA इज इक्वल टू 25,000 इंटू 8.314 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा 207,850 जूल्स पर मोल। और अगर हम इसे किलो जूल्स में कन्वर्ट करें 207.85 किलो जूल्स पर मोल। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, T हाफ किसके इक्वल होता है 0.693 डिवाइड बाई K। हमें T हाफ दिया हुआ है, हमें रेट कांस्टेंट बताना है, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 300। वैल्यू आ जाएगा 2.31 10⁻³ पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.064 मोलर। 2019 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। K का वैल्यू दिया 4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। मोलर्स क्या होता है, मोल्स पर लीटर, ये हो जाएगा पर सेकेंड। R0 दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है NH3 का 0.1 मोलर, फाइनल कंसंट्रेशन दिया है 0.064 मोलर। हमें टाइम निकालना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू R0 - R डिवाइडेड बाय T। और T किसके इक्वल हो जाएगा, R0 - R डिवाइड बाय K। R0 है 0.1 माइनस ऑफ 0.064 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻³ इसे माइनस करेंगे तो आएगा 0.036 डिवाइड बाय 4 × 10⁻³ ये आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 4। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द रिएक्शन दिया है ट्वाइस ऑफ N2O5 गैस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। हमें क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया हुआ है 2.8 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। 2018 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले रेट ऑफ द रिएक्शन किसके इक्वल होगा, ये जो रिएक्टेंट है इसमें माइनस लिखेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T। प्रोडक्ट याद रखना पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि ये रेट ऑफ अपीयरेंस होता है। 1/4 हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T और ये हो जाएगा डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 हमें फाइंड करना है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 हमें दिया, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इक्वेट किया 2 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा 2/4 और 1/2। अब ये जो है वैल्यू है ना माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T, यही क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 है। और ये जो डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T है ये हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 इंटू 2.8 10⁻³ होगा 1.4 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो ये होगा हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हमें दिया हुआ है SO2Cl2 डिकम्पोज होकर SO2N+Cl2 गैस बना रहा है। हमें एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जब टाइम 0 था तो प्रेशर था 0.4 और जब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में टाइम था 100 तो टोटल प्रेशर था 0.7। हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट को, लॉग ऑफ 4 दिया 0.6021। 2017 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। हम इक्वेशन लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग ऑफ P0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ P0 माइनस PT। P0 क्या होता है, इनिशियल प्रेशर, PT होता है टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस और फाइनल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। ठीक है, हम क्या लेंगे 2.303, टाइम लेंगे हम 100 सेकेंड। लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना था 0.4 था, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P0 ट्वाइस इंटू 0.4 माइनस ऑफ अभी टोटल प्रेशर कितना है 0.7 है।
इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.8 माइनस 0.7, तो 0.4 डिवाइड बाई 0.1, ये log ऑफ 4 आ जाएगा। ठीक है, log ऑफ 4 हमें दिया हुआ है 0.6021, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.303 डिवाइड बाई 100, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.386 10⁻⁻2 पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सोल्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। हमें रिजल्ट दिया, टाइम दिया हुआ है सेकेंड में 0, 10 या 20 सेकेंड्स, कंसंट्रेशन दिया CH3COO विच इज मिथाइल एसीटेट 0.10, 0.05, 0.025 मोल्स पर लीटर। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ 10 to 20 सेकेंड्स। 2015 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो रिएक्टेंट का क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो इसमें हम माइनस लगाते हैं ताकि हमारा फाइनल आंसर पॉजिटिव आए। तो एवरेज रेट बिटवीन 10 to 20 सेकेंड्स में क्या होगा, माइनस ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम बाय इनिशियल टाइम, तो 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.025 डिवाइडेड बाय 10, और हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा 2.5 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीटेड इन 80 मिनट्स, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू बताना है। इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 90% कंप्लीटेड, तो कितने टाइम पे ये 90% कंप्लीट होगा। 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, log ऑफ 6 दिया 0.7782। ठीक है, सबसे पहले जब 40% कंप्लीटेड था ना, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन A था, X हो जाएगा 40% ऑफ X विच इज 40। ठीक है, टाइम दिया हुआ है हमें 80 मिनट्स। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू 2.303 T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल था 100, फाइनल कितना हो जाएगा 100 माइनस 40, क्योंकि 40% क्या हो गया है, कंप्लीटेड हो गया है रिएक्शन, तो हो जाएगा ये 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40 इज 60। ये इसे हम लिख सकते हैं 10/6। अब लॉग जो डिवाइड होता है ना, तो इसको हम माइनस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 6। log ऑफ 10 1 हो जाता है, log ऑफ 6 दिया हुआ है 0.7782। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.2218, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमें K का वैल्यू मिल जाएगा 6.38 10⁻³ पर मिनट। ठीक है, तो हमें K मिल गया। अब हमें फाइंड करना है टाइम व्हेन द रिएक्शन इज 90% कंप्लीटेड। 90% कंप्लीटेड में कितना टाइम लगेगा, हमें पता है K इक्वल टू 2.303 T log ऑफ A माइनस X इनिशियल बाय फाइनल। ठीक है, हम T को यहाँ ले जाएंगे, K को यहाँ ले आएंगे, K का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 6.38 10⁻³ log ऑफ, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा 100 था, ये A माइनस X कितना हो जाएगा 100 माइनस 90, क्योंकि 90% कंप्लीट हुआ है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 10 log ऑफ 10 1 होता है, तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा 90% कंप्लीशन के लिए 360.63 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर द रिएक्शन A प्लस थ्राइस B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2C, the rate of formation of C is 2.5 10⁻⁴ moles per liter per second. Calculate the rate of the reaction and rate of disappearance of B. 2020 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया हुआ है विच इज डेल्टा C बाई डेल्टा T इक्वल्स टू 2.5 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखें तो ये होता है, रिएक्टेंट याद रखना माइनस में लिखते हैं, माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, माइनस 1/3 डेल्टा B बाई डेल्टा T, प्रोडक्ट पॉजिटिव लिखते हैं और स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 1/2 डेल्टा C बाई डेल्टा T। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन हमें फाइंड करना है सबसे पहले, और हमें दिया डेल्टा C बाई डेल्टा T, तो हाफ ऑफ डेल्टा C बाई डेल्टा T वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हाफ इंटू 2.5 10⁻⁴ 1.25 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, हमें रेट ऑफ द रिएक्शन मिल गया। सेकेंड हमें फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन हमें दिया हुआ है, हमने अभी कैलकुलेट किया, B इसके साथ कंपेयर करेंगे, माइनस 1/3 डेल्टा B बाई डेल्टा T, तो माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T जो होता है, याद रखना यही क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B होता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1.25 10⁻⁴ विच इज 3.75 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, तो ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। तो रेट क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। आर का वैल्यू दिया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, लॉग ऑफ 4 दिया 0.6021। 2019 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है। अगर रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो याद रखना रेट कांस्टेंट भी 4 टाइम्स हो रहा है। तो अगर पहला रेट कांस्टेंट K1 है तो जो K2 होगा दैट इज 4 टाइम्स K1। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, T1 दिया 293 केल्विन, T2 है 313 केल्विन, ये हमें फॉर्मूला पता है। log of K2 by K1 is equal to EA 2.303 R T2 minus T1 डिवाइड बाय T1 इंटू T2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 4K1, ये K1 हो जाएगा, ये EA डिवाइड बाय 2.303 R, ये 313 माइनस 293, 313 इंटू 293, ये log ऑफ 4 हो जाएगा, R की जगह 8.314 हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम EA को एक तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट करेंगे। log ऑफ 4 हमें पता है कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6021, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303, 8.314, 313 एंड 293 से और डिवाइड करेंगे 20 से। तो हमें जब हमने कैलकुलेशन कर लिया तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा 52863 जूल्स पर मोल और 52.86 किलो जूल्स पर मोल। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर द रिएक्शन A plus B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ P, द रेट इज गिवन बाय, रेट दिया हुआ है K, कंसेंट्रेशन ऑफ A, कंसेंट्रेशन ऑफ B रेज़्ड टू पावर 2। हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ B इज डबल, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। 2015 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेट दिया हुआ है K, कंसेंट्रेशन ऑफ A, कंसेंट्रेशन ऑफ B रेज़्ड टू पावर 2। कंसेंट्रेशन ऑफ B अगर आपने डबल कर दिया तो 2 रेज़्ड टू पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इफ A इज इन एक्सेस, अगर A क्या है, एक्सेस है, देन रेट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A। तो क्या होगा, अगर A की कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा हो गई है ना, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो रेट है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है कंसेंट्रेशन ऑफ A से। तो अगर आप A की कंसेंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट चेंज नहीं होता है। सो एज ए रिजल्ट अब रेट बन जाता है इज इक्वल टू K B रेज़्ड टू पावर 2। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, हमारा 2 हो जाता है, क्योंकि रेज़्ड टू पावर 2 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट 1 into 10⁻³ per second। रेट कांस्टेंट दिया, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। ठीक है, हमें टाइम बताना है कितने टाइम में ये 5 ग्राम से 3 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। log ऑफ 3 दिया हुआ है 0.4771 एंड log ऑफ 5 दिया 2990। 2022 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, K is equal to 2.303 divided by T log of R naught by R, इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। K का वैल्यू हमें दिया हुआ है, T फाइंड करना है। log ऑफ R naught क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंसेंट्रेशन 5 था, फाइनल हो गया 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये दिया हुआ है 10⁻³ हमें टाइम बताना है। log जब डिवाइड होता है तो इसे हम माइनस कर सकते हैं, log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3। log ऑफ 5 क्या है, 0.6990, ये हो जाएगा log ऑफ 3 माइनस 0.4771, इसे माइनस करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई डिवाइड 10⁻³ तो ये हो जाएगा 0.2219 10⁻³, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल टाइम आ जाएगा जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ था 5 से 3 ग्राम में 511 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन A एंड फर्स्ट ऑर्डर इन B, write the differential rate equation. How is the rate affected on increasing the concentration of A 3 times and how is rate affected when concentration of A and B are double? 2018 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। इन्होंने लिखा है जो रेट है सेकंड ऑर्डर इन A तो A रेज़्ड टू पावर 2 हो जाएगा और फर्स्ट ऑर्डर इन B तो B रेज़्ड टू पावर 1 होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। अगर हमने रेट क्या किया है, कंसंट्रेशन ऑफ A 3 टाइम्स किया तो कंसंट्रेशन ऑफ A अगर आपने 3 टाइम्स किया तो 3 रेज़्ड टू पावर 2 क्या होता है, 9 हो जाता है, तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन 9 टाइम्स हो जाएगा।
और अगर आपने A और B दोनों का कंसंट्रेशन ट्वाइस कर दिया तो ये 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है 4, 4 इंटू 2 इज 8। तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन है P + 2Q रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ R + 2S। हमें ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Q, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ R दिया हुआ है और ये 4 हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है। हमें डिटरमाइन करना है रेट लॉ एक्सप्रेशन। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K P⁻x Q⁻y। हमें x एंड y पता करना है। जब भी आपको ऐसा डेटा दिया होता है ना तो आप क्या करोगे, एक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखोगे। जैसे P है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3 में P का वैल्यू सेम है तो आप वो वाला डेटा पहले यूज करोगे। हमें क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 3 × 10⁻⁴ K। कंसंट्रेशन कितना दिया 0.1 रेज़ टू पावर x, 0.1 रेज़ टू पावर y। P एंड Q का हमने कंसंट्रेशन ले लिया। सिमिलरली थर्ड लेंगे हम, ठीक है, उसमें है 3 × 10⁻⁴ K, कंसंट्रेशन 0.1 रेज़ टू पावर x, 0.3 रेज़ टू पावर y। ठीक है, कैंसिल ये 1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3y। ठीक है, तो अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो जब y 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 1, तब मैच करेगा, सो y का वैल्यू 0 है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, q का वैल्यू हमें देखना है सेम कहाँ पे है, यहाँ पे q का वैल्यू सेम है। हम दो इक्वेशन लेंगे, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴। के कंसंट्रेशन कितना है 0.3 रेज़ टू पावर x, यहाँ पे 0.1 रेज़ टू पावर x, 0.30 रेज़ टू पावर y, 0.30 रेज़ टू पावर y। इसे कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये इसको इसके साथ ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर x। तो यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर x कितना हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू हमारा 0 आया, x का वैल्यू हमारा 1 आया, तो रेट बिकम इक्वल टू K P⁻1। तो ये था इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दिया है log of K इज इक्वल टू 14.2 माइनस 10⁴ डिवाइड बाई T। हमें एक्टिवेशन एनर्जी बताना है और रेट कांस्टेंट बताना है। हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है 200 मिनट्स, R का वैल्यू दिया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 2016 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले T हाफ होता है इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय K। ठीक है, और रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा 0.693। T हाफ का वैल्यू दिया है हाफ लाइफ 200 मिनट, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.465 10⁻³ पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, log of K इज इक्वल टू 14.9 माइनस ऑफ 10⁴ T। हमें पता है अकॉर्डिंग टू आर्रहीनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस EA बाय RT। अगर आप log लगा देते हो ना बोथ साइड्स तो log ऑफ K हो जाता है log ऑफ A माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 RT। दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, इसको आप इसके साथ इक्वेट कर लोगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा, तो R इस तरफ जाएगा, 2.303 यहाँ जाएगा, R होता है 8.314। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 191471 जूल्स पर मोल और 191.47 किलो जूल्स पर मोल, जो है एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर ए रिएक्शन ट्वाइस ऑफ NH3 गैस PT रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस थ्राइस ऑफ H2 गैस। रेट हमें दिया दैट इज इक्वल टू K। हमें ऑर्डर बताना है, मॉलिक्युलरिटी बताना है रिएक्शन का, एंड यूनिट ऑफ K बताना है। 2016 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, तो कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या है 0 ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट हमें मॉलिक्युलरिटी बताना है, हमें देखना है रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगा 2 होगा। और जब हमें हमारा क्या होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है तो K का यूनिट हो जाता है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 द रेट ऑफ ए गैसियस रिएक्शन ट्रिपल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 17 to 27 डिग्री सेल्सियस। हमें कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। हमें दिया हुआ है 2.303 R इज इक्वल टू 19.15 जूल पर केल्विन पर मोल, लॉग ऑफ 3 दिया 0.48। 2024 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया, जो रेट ऑफ द गैसियस रिएक्शन है वो ट्रिपल हुआ। मतलब अगर इनिशियली रेट कांस्टेंट K था
तो अभी जो रेट कांस्टेंट है K2 है दैट इज थ्राइस ऑफ K1। अगर रेट ट्रिपल हो रहा है तो रेट कांस्टेंट भी ट्रिपल होता है। टेम्परेचर देखते हैं, इनिशियल था 17 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लेंगे 273 प्लस 17 290 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर T2 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273 300 केल्विन। हमें एक्टिवेशन एनर्जी EA निकालना है। अकॉर्डिंग टू आर्रहनियस इक्वेशन log of K2 by K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा log of K2 है थ्राइस ऑफ K1 डिवाइड बाई K1, K1 कैंसिल, log of 3 हो जाएगा। EA 2.303 R कितना दिया हुआ है, हमें वैल्यू दिया 19.15। T2 है हमारा 300, ये T1 है 290 इंटू 300। log of 3 वैल्यू हम ले लेंगे, EA को एक तरफ रखेंगे हम, log of 3 हमें पता 0.48, तो 0.48 19.15 290 इंटू 300 डिवाइड बाई 10, तो EA का वैल्यू हमें मिल गया एक्टिवेशन एनर्जी का 79970 जूल पर मोल, और हम इसे किलो जूल में भी लिख सकते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे 79.97 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका रेट कांस्टेंट 1.25 10⁻³ पर सेकेंड दिया। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम। हमें टाइम बताना है जिसमें ये जो 5 ग्राम है ये रिड्यूस हो गया 2.5 ग्राम में। हमें log of 2, log of 3, log of 4 दिया। 2024 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन R0 दिया 5 ग्राम, फाइनल कंसंट्रेशन मतलब ये रिड्यूस हुआ था टू 2.5 ग्राम, तो वो है 2.5 ग्राम। K का वैल्यू दिया 1.25 10⁻³ पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो हमें इक्वेशन पता है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log of R0 बाई R। हमें T निकालना है, तो T को इस तरफ ले जाएंगे, K को इस तरफ लाएंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 1.25 10⁻³ log of 5 डिवाइडेड बाई 2.5, ये हो जाएगा log of 2। log of 2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 0.31, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2.303 से डिवाइड करेंगे और हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा टाइम विच इज 554.6 सेकेंड। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस आपको बाकी चैप्टर्स के मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।